आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपकी यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 9 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना टाइम वेस्ट करें अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक आयताकार कार्डबोर्ड की लंबाई 2.6 मीटर है और उसकी चौड़ाई 0.91 मीटर है। इस कार्डबोर्ड का कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा? A rectangular cardboard has a length of 2.6 meters and a width of 0.9 meters, 91 meters. What will be the total area of this cardboard in square meter? ऑप्शन ए हमारा 2.336, ऑप्शन बी 0.2366, ऑप्शन सी हमारा 23.66 और ऑप्शन डी है हमारा 236.6। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? हमें बताना है एरिया ऑफ दिस कार्डबोर्ड। हमें बताना है कि उसका जो कार्डबोर्ड है उसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा। हमारी लेंथ कितनी दी गई है? लेंथ हमारी दी गई है यहाँ पर 2.6 मीटर और जो हमारी ब्रेथ दी गई है ये हमारी कितनी दी गई है? 0.91 मीटर। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है इसका एरिया। एरिया किसके बराबर होता है? एरिया बराबर होता है एल इंटू बी के। एल इंटू बी। लेंथ कितनी है हमारी? 2.6 और ब्रेथ कितनी है हमारी? 0.91। ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा? 2.6 गुणा 0.91 बराबर हो जाएगा हमारे 26/10 गुणा 91/100। जो हम 26 की और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26 की एक बार में करेंगे तो 2 हमारा कैरी हो जाएगा और फिर हम जब 26 की 9 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 234 और 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 236/1000। आगे आ जाएगा हमारा 2 बराबर। ये किसके बराबर होता है? ये हमारा बराबर होगा 2.366 के बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। कार्डबोर्ड का टोटल एरिया कितना होगा? 2.336। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स इज। ऑप्शन ए 9,999, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 10,999 और ऑप्शन डी हमारा 11,999। तो 4 अंकों की बृहत्तम संख्या यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है हमारी 9,999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है हमारी 1,000। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट क्या हो गई हमारी? 9,999 और स्मॉलेस्ट हो गई हमारी 1,000। तो इनों का हमें क्या करना है? हमें सम करना है इनों का। 9,999 प्लस 1,000 ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 9,999 और 1,000 हमारा बराबर हो जाएगा 10,999 के, जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है 10,999। 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्या का योगफल किसके बराबर है? हमारा 10,999 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? Martin has some marbles. He lost 14 of them, yet he still has 6 left. How many marbles did he have initially? ऑप्शन ए है हमारा 8, ऑप्शन बी हमारा 20, ऑप्शन सी हमारा 84 और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो मार्टिन के पास कितने मार्बल थे? मान लेते हैं कि मार्टिन के पास जो थे वो एक्स मार्बल थे। टोटल जो कितने थे? टोटल मार्बल एक्स थे, उनमें से हमारे 14 खो दिए और फिर भी उसके पास कितने रह गए? फिर भी उसके पास 6 मार्बल बाकी रह गए हैं। एक्स में से उसने कितने खो दिए हैं? 14 उसने खो दिए हैं, फिर भी उसके पास कितने बचे हैं? 6 मार्बल बचे हैं। तो हमें क्या बताना है कि उसके पास
शुरुआत में कितने मार्बल थे। तो x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 6 + 14। तो x किसके बराबर है, x बराबर है हमारे 20 के। तो शुरुआत में मार्टिन के पास कितने मार्बल थे, 20 मार्बल थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी मार्बल्स डिड ही हैव इनिशियली, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। इनिशियली द टेम्परेचर rises by 18 डिग्री सेल्सियस, then decreases by 23 डिग्री सेल्सियस। If the initial temperature is 27 डिग्री सेल्सियस, what will be the final temperature? तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमारा फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, अंतिम तापक्रम हमारा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर प्रारंभिक तापमान कितना है, प्रारंभिक तापमान यहाँ पर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। उसके बाद वृद्धि कितने की हुई है, इनिशियल जो हमारा प्रारंभिक तापमान में 18 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, उसके बाद उसमें 23 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। तो 27 डिग्री सेल्सियस में पहले हमारा 18 डिग्री बढ़ता है, उसके बाद हमारा 23 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो पहले हमारा 27 डिग्री था प्रारंभ में, 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और फिर हमारा 23 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 27 और 18 बराबर 45 डिग्री सेल्सियस के, और माइनस में हमारा 23 डिग्री सेल्सियस जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस इज द फाइनल टेम्परेचर। तो अंतिम तापक्रम क्या होगा, 22 डिग्री सेल्सियस हमारा अंतिम तापक्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो मान निकालिए, हमें मान निकालना है -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5 गुणा -6। वैल्यूएट करना है हमें, -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6। ऑप्शन हमारे गिवन है, पहला ऑप्शन है हमारा -360, ऑप्शन बी है हमारा 360, ऑप्शन सी है हमारा -70 720 और ऑप्शन डी है हमारा 720। तो 2 3 4 5 6 की हमारी जो वैल्यू मान दिए गए हैं, ये हमारे माइनस में दिए गए हैं, हमें वैल्यूएट करना है। तो वैल्यूएट कैसे करेंगे, -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5 और गुणा में हमारा माइनस का 6। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 6। उसके बाद गुणा में हम 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस का 20, और उसके बाद आ जाएगा हमारा माइनस का 6। 6 की और 20 की करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120, और गुणा में हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 6। उसके बाद 120 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 720, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। वैल्यूएट करने के बाद इसका मान कितना आया है, माइनस का 720, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल के पास 9 लाल गेंदे हैं और 7 नीली गेंदे हैं। उसने इन सभी गेंदों को 4 बराबर समूह में बांट दिया। यदि वह ऐसे 5 समूह की कुल गेंदें गिनना चाहे तो उसके पास कितनी गेंदें होंगी। राहुल हैज 9 रेड balls and 7 blue balls. He divided all these balls into 4 equal groups. If he wanted to count the total number of balls in 5 such groups, how many balls would ही है। ऑप्शन ए हमारा 18, ऑप्शन बी हमारा 16, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी हमारा 45। तो यहाँ पर इसे कैसे सोल्व करेंगे, राहुल के पास 9 लाल और 7 नीली गेंदें हैं, तो टोटल उसके पास कितनी गेंदें हैं, टोटल जो उसके पास बॉल है ये कितनी है, 9 + 7। 9 गेंदें लाल हैं और 7 गेंद जो है ये हमारी नीली है। उसने इन सभी गेंदों को 4 बराबर समूह में बांट दिया, तो ये टोटल गेंद कितनी है, टोटल गेंद उसकी 16 है। इसने ये जो 16 गेंदें हैं इन्हें 4 बराबर समूह में बांट दिया। यदि वह ऐसे 5 समूहों की कुल गेंदें गिनना चाहे तो उसके पास कितनी गेंदें होंगी। जब हम 16 को 4 बराबर समूह में बांटेंगे तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 16 को 4 बराबर समूह में बांटने पर, हमें ने यहाँ पर 16 को 4 बराबर समूह में बांटना है। तो जब 16 को 4 बराबर समूह में बांटेंगे तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो ये समूह है, यदि वैसे 5 समूहों में कुल गेंदें गिनना चाहे, टोटल गेंद कितनी है हमारी, 4 आ गई। अब तो अगर वो ऐसे 5 समूहों में गेंदें गिनना चाहे तो उसके पास टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल, टोटल
टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी उसके पास, 4 × 5, यानी टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी उसके पास, 20 बॉल हो जाएंगी उसके पास। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। हाउ मैनी बॉल वुड ही हैव, तो 20 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या है? व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद अ डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर? ऑप्शन ए हमारा 11.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है हमारा 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हमारा 10.1 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है हमारा 9.6 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया गया है, सर्कल की हमें डायमीटर दी गई है, हमसे क्या पूछा है, सर्कमफ्रेंस हमसे सर्कल की पूछी है। डायमीटर कितनी है, डायमीटर गिवन है हमारी 3:5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी हमारी 3:5/2। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि सर्कमफ्रेंस कितनी है सर्कल की। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी है हमारी यहाँ पर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये किसके बराबर है, ये बराबर होती है हमारी 2πr के। 2 × पाई की वैल्यू हो गई हमारी 22/7, और आर कितना है, आर है हमारा 3.5/2। 7 से कट होगा यहाँ पे 0.5, और नीचे अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा 10। 2 से हमारा 2 डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 5 से काटेंगे इसे तो ये 2 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 11 बार में जाएगा। तो हमारी सर्कमफ्रेंस किसके बराबर आ जाएगी, सर्कल की सर्कमफ्रेंस आ जाएगी हमारी 11 सेंटीमीटर के बराबर। सर्कमफ्रेंस हमारी किसके बराबर आ गई, 11 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाकर हमें क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन है हमारा 3 किलोग्राम 172 ग्राम, ऑप्शन बी हमारा 4 किलोग्राम 272 ग्राम, ऑप्शन सी हमारा 4 किलोग्राम 172 ग्राम, और ऑप्शन डी हमारा 4 किलोग्राम और 72 ग्राम। Subtracting 3 किलोग्राम 170 ग्राम फ्रॉम 8 किलोग्राम 350 ग्राम, तो यहाँ पर 8 किलो है हमारा, 8 किलो 350 ग्राम माइनस कितना करना है हमें, 3 किलो 178 ग्राम से माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 किलो में हमारे कितने ग्राम होते हैं, 8 किलो में होते हैं हमारे 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 1000, और प्लस में हमारा 350। अब ये क्या है, ये हमारा पूरा ग्राम हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 3 × 1000, और प्लस में हमारा 178 ग्राम, तो ये हमारे बराबर हो जाएंगे 8.350 ग्राम, और ये हो जाएगा हमारा 3.178 ग्राम। यहाँ पर बचेगा हमारा 5.172 ग्राम, यानी 5 किलो हमारा 172 ग्राम। करेक्ट आंसर कितना होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा 5 किलो 172 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन कितना है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा 5 किलो 172 ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारा 5 किलो 172 ग्राम, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है, 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड 7/10 गुणा 1 सही 1/4, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड 7/10, और गुणा में कितना है हमारा 4 1 सही 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। तो यहाँ पर हम इसे ब्रेकेट में ले लेते हैं, सोल्व करने के बाद यहाँ पर बचेगा हमारा, 5 से काटेंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 7/9 डिवाइड 7/8, और प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 1/3। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस 7/9, यहाँ पर डिवाइड में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8/7। 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 1/3, और प्लस में हमारा कितना बचेगा 8/9। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 3, और प्लस में हमारा 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 11/9, जो हमारा बराबर होगा 1 सही 2/9 के बराबर होगा। 1 सही 2/9 के बराबर होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसे जब हम सरल करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, 1 सही 2/9 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छोटे घन का आयतन -0.008 सेंटीमीटर क्यूब है, उस घन की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल क्यूब इज -0.008 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ दैट क्यूब। ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी -0
0.2, ऑप्शन सी -0.02, ऑप्शन डी हमारा -0.002। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें एक घन की भुजा ज्ञात करनी है। हमें घन का आयतन दिया गया है। जो हमारा घन का आयतन होता है ये हमारा किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा ए की क्यूब के बराबर। ए की क्यूब हमारी कितनी दी गई है? ए की क्यूब हमारी बराबर है माइनस के 0.008 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें घन की भुजा यानी हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारी घन की भुजा कितनी हो जाएगी? साइड ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ क्यूब, ये बराबर है हमारी ए के बराबर। तो वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है हमारा ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? ए की क्यूब। तो ए की क्यूब किसके बराबर है? ए की क्यूब बराबर है हमारे 0 - 0.008 के बराबर है। तो ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? -0.008, और इधर आ जाएगा हमारा क्यूब रूट। तो ये हमारी बराबर हो जाएगी, ए बराबर हो जाएगा हमारा 0.2, और माइनस में आ जाएगा ये हमारी वैल्यू -0.2 के बराबर हो जाएगी। ये क्या थी? ये थी हमारी भुजा। तो हमारी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? -0.2। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ दैट क्यूब। तो क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी हमारी? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, -0.2 करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √64 माइनस √64 क्यूब का मान है। द वैल्यू ऑफ √64 एंड क्यूब √64 इज। √64 में से क्या माइनस करना है? हमें क्यूब √64 माइनस करना है। तो ये किसकी 64 का क्यूब रूट क्या होता है? ये हमारा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। 8 में से 4 जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर। इसका मान हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 496 योग 138 का निकटतम सैकड़ों में मान है। द वैल्यू ऑफ 496 प्लस 138 काउंटेड टू द नियरेस्ट 100 इज। ऑप्शन ए 814, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 178, और ऑप्शन डी है हमारा 700। तो 496 का योग हमारा 138 का निकटतम सैकड़ा कितना हो जाएगा? ये बराबर होता है हमारे, जब हम 496 और 138 को ऐड करेंगे तो ये 814 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूध वाले के पास 4 लीटर दूध था। उसने ग्राहक को 1/7 लीटर दूध दे दिया। अब दूध वाले के पास कुल कितना दूध बचा है? अ मिल्कमैन हैड 4 liters of milk. He gave 1/7 of a liter of milk to a consumer. How much milk does the milkman have left in total now? ऑप्शन ए 3/7, ऑप्शन बी 4 से 1/7, ऑप्शन सी 3 से 6/7, और ऑप्शन डी है हमारा 5/7। तो मिल्कमैन के पास कितने लीटर दूध था? एक दूध वाले के पास 4 लीटर दूध था। उसने 1/7 लीटर जो दूध है ये किसको दे दिया? ग्राहक को दे दिया। तो टोटल कितना दूध था? टोटल था उसका 4 लीटर, टोटल था 4 लीटर, जो उसने दे दिया है। किसको दिया है? कंज्यूमर को। कितना दे दिया? कस्टमर को उसने दिया है 1/7 लीटर दूध। अब पूछा है कि उसके पास कितना लीटर दूध बचा। तो हमें क्या करना है? 4 लीटर में से कितना माइनस करना है? 1/7 लीटर दूध हमें माइनस करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 लीटर में से 1/7 लीटर दूध माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। इसका एलसीएम ले लेंगे, 28 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 27/7 के बराबर, जो हमारा किसके बराबर होगा? 3 सही 6/7 के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब दूध वाले के पास कुल कितना दूध बचा है? 3 सही 6/7 हमारा दूध बचा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 2 सही 1/4 और 3/4 का योग क्या है? 2 सही 1/4 प्लस 3/4 का हमसे यहाँ पर योग पूछा है। व्हाट इज द सम ऑफ 2/1/4 और प्लस 3/4 का हमसे सम पूछा है। तो ये हमारा किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा हमारा 2 सही 1/4 बराबर होगा हमारा 9/4 के। 9/4 और प्लस में हमारे कितना आएगा? 3/4, जो हमारा बराबर होगा 12/4 के, और ये हो जाएगा हमारा 3। तो इसका सम कितना होगा? इसका योग होगा 3। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी बराबर रहती है, और ऑप्शन डी घट या बढ़ सकती है।
क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट और ऑप्शन डी है हमारा मे इज डिक्रीज और इंक्रीज। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बराबर रहती है, रिमेन कांस्टेंट। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी न घटती है न बढ़ती है, अर्थात बराबर रहती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 24 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन कितना होगा? A rectangular tank has a length of 6 meter, a width of 24 meter and a depth of 1 meter. The volume of water in the tank when it is half filled will be. हमें क्या बताना है? हमें जल का आयतन बताना है जब टंकी हमारी आधी भरी हुई, पूरी मेजरमेंट दी गई है टंकी की, और हमें बताना है कि उस जल का आयतन कितना होगा जब टंकी हमारी आधी भरी हुई हो। ऑप्शन गिवन है हमारे 6 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी हमारा 6.4 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी हमारा 6.8 मीटर क्यूब और ऑप्शन डी हमारा 7.2 मीटर क्यूब। तो आयतकार टंकी की जो हमारा आयतन होगा वो कितना होगा? हमारा आयतकार टंकी यानी रेक्टेंगुलर टैंक है, इसका हमारा वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम बराबर होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जहां पर हमारी लेंथ कितनी दी गई है? लेंथ हमारी गिवन है, लेंथ बराबर है हमारी, लेंथ 6 मीटर है, ब्रेथ हमारी 24 मीटर है और हमारी जो हाइट है ये कितनी है? हाइट हमारी 1 मीटर है। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू रख देंगे। लेंथ कितनी हमारी 6 मीटर है, ब्रेथ हमारी 24 मीटर है और हाइट कितनी है? हाइट हमारी 1 मीटर है। ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 144, 144 मीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा ये हमारा 144 मीटर क्यूब के। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि आधी भरी टंकी का आयतन क्या है। 144 मीटर क्यूब जो है ये हमारा पूरी भरी, जब हमारी टंकी पूरी भरी हुई होती है उसका वॉल्यूम है। हमें क्या बताना है? जब टंकी हमारी आधी भरी हुई हो उसका आयतन बताना है। आधा भरी हुई टंकी का आयतन, ये कितना हो जाएगा हमारा? 144 से हम 144 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 72 मीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम कितना आ गया हमारा? 72 मीटर क्यूब आ गया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर डेसिमल रिमूव करके ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 72 मीटर क्यूब हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए न्यून कोण का, ऑप्शन बी अधिक कोण का, ऑप्शन सी समकोण का और ऑप्शन डी हमारा प्रतिवर्ती कोण का। ऑप्शन ए एन एक्यूट एंगल, ऑप्शन बी एन ऑब्स्टिट्यूट एंगल, ऑप्शन सी राइट एंगल और ऑप्शन डी है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो हमारा जो 270 माप का एक कोण है ये हमारा किसका उदाहरण होगा? तो ये एक प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण होगा, यानी एक रिफ्लेक्स एंगल का उदाहरण होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो धावक यानी रनर्स एक वृत्तकार पथ पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। पहले धावक को एक चक्कर पूरा करने में 108 सेकंड लगते हैं और दूसरे धावक को 144 सेकंड लगते हैं। यदि वे एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करें तो वे कम से कम कितने समय बाद दोबारा शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? ऑप्शन ए 388, ऑप्शन बी 432, ऑप्शन सी 648 और ऑप्शन डी हमारा 216। क्वेश्चन है हमारा, टू रनर्स स्टार्ट रनिंग simultaneously on a circular track. The first runner takes 108 seconds to complete one lap and the second runners take 144 seconds. If they start running at the same time in the same direction, after how much minimum time will they meet again in the स्टार्टिंग पॉइंट? ऑप्शन गिवन है हमारे 388, ऑप्शन बी 432, ऑप्शन सी 648 और ऑप्शन डी हमारा 216। तो जब दो धावक है हमारे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ दौड़ना शुरू कर रहे हैं और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, दोनों की मेजरमेंट हमारी सेम दी गई है, सेकंडों में दी गई है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 108 सेकंड का पहले धावक का चक्कर लगाने का समय और दूसरे धावक के चक्कर लगाने का जो समय है उसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जो पहले धावक का चक्कर लगाने का समय है ये कितने सेकंडों में चक्कर पूरा करता है? 108 सेकंड में चक्कर पूरा करता है पहला धावक।
और जो दूसरा धावक है ये कितने सेकंड में चक्कर पूरा करता है? 144 सेकंड में ये चक्कर पूरा करता है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि वो कम से कम कितने समय बाद दोबारा शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 108 सेकंड और 144 सेकंड का क्या निकालेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। 108 और 144 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वो टाइम आ जाएगा जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो निकालते हैं, दो से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54, फिर दो से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72, उसके बाद दो से करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 27 और ये हो जाएगा हमारा 36, फिर दो से करेंगे तो ये हमारा 27 ही रहेगा, ये आ जाएगा हमारा 18, उसके बाद फिर दो से करेंगे ये हो जाएगा हमारा 27 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9। नौ से करते हैं डायरेक्ट तो ये आ जाएगा हमारा 3 और एक बार में फिर हम 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, दो से करेंगे दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 432 के बराबर। तो ये दोनों दोबारा कितने, दोबारा शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे? 432 सेकंड बाद ये दोबारा शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो मिनिमम टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 432 सेकंड बाद ये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन बी समद्वि बाहु त्रिभुज, ऑप्शन सी अधिकोण त्रिभुज और ऑप्शन डी हमारा समकोण त्रिभुज। द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल। ऑप्शन ए क्वाड्रेल ट्राइंगल, ऑप्शन बी आइसोस्केल ट्राइंगल, ऑप्शन सी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और ऑप्शन डी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारा ये कौन सा ट्रायंगल होगा? जब एक त्रिभुज की माप दी गई है जिसमें हमारी एक साइड हमारी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड हमारी कितनी है? सेकंड है हमारी 12 सेंटीमीटर और जो हमारी थर्ड साइड है ये हमारी कितनी है? ये है हमारी 13 सेंटीमीटर। जो हमारी थर्ड साइड है ये हमारी 13 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज होगा? ये त्रिभुज जो होगा ये हमारा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर दो जो छोटी भुजा है इनों का योग हमारे किसके बराबर है? बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरी का स्क्वायर है ये हमारा किसके बराबर है? पहली पहली भुजा के स्क्वायर के और प्लस में हमारी दूसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर है। 13 का जो स्क्वायर है ये हमारा किसके बराबर है? ये बराबर है हमारा ये 5 के स्क्वायर के और प्लस में हमारा किसके? 12 के स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये त्रिभुज हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ये त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल। फिर यहाँ पर हमारा 25 आएगा, यहाँ पर 144 आएगा, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा? 169 के बराबर हो जाएगा। जो ये माप दी गई है भुजाओं की माप जो दी गई है, तो ये कौन सा त्रिभुज की माप दी गई है? एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल त्रिभुज की माप दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खिलौने की दुकान में 9 ट्राईसाइकिल खड़ी हैं। यदि दुकानदार को उन सभी के पुराने पहिए बदलकर नए पहिए लगाने हैं तो उससे कुल कितने पहिए खरीदने होंगे? There are 9 tricycle in a toy shop. If the shopkeeper needs to replace the old vehicles on all of them with new ones, how many wheels in totally will he have to buy? ऑप्शन सी है हमारा 3, ऑप्शन बी हमारा 27, ऑप्शन सी हमारा 9 और ऑप्शन डी हमारा 118। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा, नो ट्राईसाइकिल में हमारे कितने पहिए होते हैं? एक ट्राईसाइकिल जो होती है उसमें हमारे 3 पहिए होते हैं। तो हमारी नो ट्राईसाइकिल जो हमारी खड़ी है उनमें अगर दुकानदार पुराने पहिए बदलकर नए पहिए लगाने लगे तो उसे टोटल कितने पहिए खरीदने होंगे? टोटल टोटल व्हील्स, टोटल न्यू व्हील्स, टोटल न्यू
कितने टोटल न्यू व्हील्स खरीदने होंगे? एक जो ट्राई साइकिल है, एक साइकिल में कितने पहिए होते हैं? एक साइकिल में जो होते हैं ये हमारे 3 पहिए होते हैं, यानी 3 व्हील्स होते हैं। तो 9 में कितने हो जाएंगे? 9 ट्राई साइकिलों में 9 गुणा 3, तो कितने हो जाएंगे? 27 पहिए हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हाउ मेनी व्हील्स इन टोटल विल ही हैव टू बाय? तो 27, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी को 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई है 4/5 were cut from a rope 10/1/2 meter long. The length of the remaining rope is option A 5/3/2, option B 5/1/8, option C 5/7/8 और option D हमारा 5/1/2। तो हमें यहाँ पर बताना है कि शेष रस्सी की लंबाई क्या है। तो शेष रस्सी की शेष रस्सी की लंबाई कितनी होगी हमारी? ये बराबर हो जाएगी 10 सही 1/2 को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21 सही, सॉरी 21/2, और माइनस कितना हो जाएगा? -4 सही 5/8 को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27/8। हमें शेष रस्सी की लंबाई बतानी है, तो यहाँ पर हम 8 एलसीएम ले लेंगे, 21 गुणा 4 हो जाएगा और माइनस में कितना आ जाएगा हमारा? 27 हो जाएगा। 21 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 84 माइनस 37 और अपोन में हमारा 8 किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा हमारा 47/8, जो हमारा किसके बराबर होता है? ये बराबर होगा हमारा 5 सही 7/8 के बराबर होगा। 47/8 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारा 5 सही 7/8 के। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37.188 डिवाइड बाय 3.6 मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन हमारी गिवन है, पहला ऑप्शन है हमारा 9.8, ऑप्शन बी हमारा 9.66, ऑप्शन सी हमारा 10.33 और ऑप्शन डी हमारा 11.6। हमें क्या करना है? हमें डिवाइड करना है 37.188 को किससे डिवाइड करना है? हमें 3.6 से डिवाइड करना है। तो ये हमारा कितना बचेगा? तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 डेसिमल हमारी ऊपर चली जाएंगी और यहाँ पर हमारी 3 डेसिमल हमारी कितनी आ जाएंगी? 3 डेसिमल हमारी नीचे आ जाएंगी। एक डेसिमल से हमारी एक डेसिमल कट हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा है? ये बचा हमारा 37,188 और अपोन में कितना आ गया? अपोन में आ गया हमारा 36 गुणा 36 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1033 और यहाँ पर हमारी 2 डेसिमल लगेंगी, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर हो जाएगा हमारे 1/10 डेसिमल 33 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी? इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी हमारी 10.33 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 999 और 3000 के बीच। तो क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर बिटवीन 999 एंड 300? 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी हमारा 2000, ऑप्शन सी हमारा 1999 और ऑप्शन डी हमारा 1998। तो यहाँ पर हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? जो हमारा 999 है इसके बाद 4 अंकों की पहली संख्या कौन सी है? 999 के बाद 4 अंकों की पहली संख्या ये कौन सी है? ये है हमारी 1000। और 3000 से पहले 4 अंकों की कौन सी संख्या है? क्योंकि हमें बीच की संख्या चाहिए, तो हम यहाँ पर जो 3000 को हम ऐड नहीं करेंगे, तो हमारी कितनी हो जाएगी? 3000 से पहले 3000 से पहले 4 अंकों की संख्या ये क्या है? ये है हमारी 2999। अब हमें क्या करना है? अब हमें बताना है कि टोटल कितने नंबर हैं 9000, मतलब कितनी संख्या है 9999 और 3000 के बीच। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या होंगी हमारी अंतिम संख्या में से हमें पहली संख्या माइनस करनी है और प्लस करना है, उसमें माइनस करने के बाद ऐड 1 करना है। तो जो हमारी अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस टोटल कितनी आ जाएगी? यहाँ पर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या
और ऐड कितना करना है, ऐड करना है हमें इसमें बाद में 1 ऐड करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि 999 और 3000 के बीच में हमारी कितनी डिजिट है, चार अंक के कितने नंबर आते हैं। तो अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या है हमारी 2999। 2999 माइनस कितना करना है, हमें माइनस करना है इसमें से 1000 और प्लस कितना करना है, प्लस करना है हमें 1। तो ये आएगा हमारा 1999 और प्लस हमारा 1 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2000 के बराबर। तो हमारी कितनी संख्या आ जाएंगी, ये हमारा 2000 के बराबर हो जाएगा। तो 9999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो 2000 संख्या है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एक माँ के पास 1/2 सेब है। यदि वह प्रत्येक बच्चे को आधा सेब देना चाहती है तो वह कुल कितने बच्चों में सेब बांट पाएगी। A mother has 1/1/2 apples. If she wants to give half an apple to each child, among how many children will she be able to डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल इन टोटल। माँ के पास कितने सेब है, 1/2 सेब है। अब उसे क्या करना है, उसे आधा आधा सेब प्रत्येक बच्चे को देना है। तो कितने सेब बांट पाएगी, कितने सेब है उसके पास, 1/2 है। उसे कितना बांटना है, उसे आधा आधा बांटना है। तो कितने बांट पाएगी, इसे हम ऐसे सोल्व करेंगे। जो ये है, ये माँ के पास टोटल सेब है, लिख लेते हैं यहाँ पर टोटल। टोटल एप्पल कितने हैं, टोटल एप्पल है उसके पास 1/1/2 और उसे कितना बांटना है, प्रत्येक बच्चे को आधा आधा बांटना है। तो कितने बांट पाएगी, ये हो जाएगा हमारा 1/2 और गुणा में हमारा 1/2 जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 3/2 और मल्टीप्लाई में हमारा 1/2 जो हमारा बराबर होगा 3/4 के। यानी वो 3 आधे आधे से बांट पाएगी, 3 बच्चों को आधे आधे से बांट पाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। शी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल इन टोटल। तो कितने चिल्ड्रनों में बांट पाएगी, 3 बच्चों में बांट पाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 44-6 प्लस 43 गुणा 2 माइनस 27 बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो हमें क्या बताना है, हमें क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। तो ये हमारा क्या है, 44-6 प्लस 43 गुणा 2 और माइनस में हमारा कितना है, माइनस में है हमारा 87। तो हम इसे सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 43 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 86। तो यहाँ पर हमारा माइनस में 87 प्लस में हमारा 6 और माइनस का हमारा कितना है, माइनस का 44। आगे सोल्व करने के बाद यह आ जाएगा हमारा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 44 में 86 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 130 आ जाएगा और माइनस में हो जाएगा हमारा माइनस का 6 और माइनस के 87 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 93। तो 130 में से माइनस का 93 जाएगा तो हमारे किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारा 37 के, जो हमारा करेक्ट आंसर है। 130 में से माइनस 93 करेंगे तो ये हमारा 37 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। 8.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पैरामीटर, ये है हमारा व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद ईच साइड ऑफ मेजरिंग 8.2 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा की हमें क्या बतानी है, हमें परिमाप, परिसीमा हमें बतानी है कि परिसीमा कितनी है, भुजा कितनी है वर्ग की, वर्ग की भुजा दी गई है हमें a बराबर 8.2 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, परिसीमा बतानी है, यानी हमें उसका परिमाप बताना है। तो परिमाप कितना होगा, परिमाप होगा हमारा, साइड कितनी है, साइड हमारी गिवन है, साइड है 8.2 सेंटीमीटर। जो उसका परिमाप होगा यानी जो पैरामीटर होगा ये हमारा किसके बराबर होगा, पैरामीटर बराबर होगा हमारा 4 इंटू साइड के बराबर होगा। साइड की वैल्यू हमें गिवन है, जो हमारा साइड का हमारी मान दिया गया है वो हमारा 8.2 है, यानी 4 गुणा 8.2 हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 32.8 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे जो वर्ग की जिसकी भुजा दी गई थी 8.2 सेंटीमीटर और हमें उसका परिसीमा बतानी थी यानी परिमाप बताना था, पैरामीटर बताना था, जो हमारा है 32.8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो कितना है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है 32.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है। A tin container holds 2 liters of petrol due to a leak.
A leak 3 liter of petrol were lost. What percentage of petrol remain in the container? ऑप्शन ए हमारा 66/4/5%, ऑप्शन बी हमारा 68%, ऑप्शन सी हमारा 82% और ऑप्शन डी हमारा 85%। तो कुल पेट्रोल की मात्रा कितनी है? एक टीन के बर्तन में कुल पेट्रोल की मात्रा 20 लीटर है। तो टोटल पेट्रोल कितना है? हमारा टोटल पेट्रोल हमारा 20 लीटर है, यानी 20 लीटर है। अब उसमें से हमारा 3 लीटर रिसाव के कारण 3 लीटर जो है वो पेट्रोल का रिसाव हो गया, यानी 3 लीटर पेट्रोल हमारा वेस्ट हो गया। तो हमारा कितना बचा है? रिमेन कितना बचा है हमारा? 20 लीटर में से हमारा 3 लीटर का रिसाव हो गया, तो हमारा 17 लीटर पेट्रोल हमारा बचा है। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि कितना जो हमारा पेट्रोल बचा है हम उसका प्रतिशत बताना है। तो हमारा कितना पेट्रोल बचा है? 20 लीटर में से हमारा कितना? 17 लीटर पेट्रोल बचा है। हमें क्या बताना है? उसका प्रतिशत बताना है, यानी मान लेते हैं कि एक्स परसेंटेज है 17 लीटर का। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एक्स परसेंटेज हमें फाइंड करना है। एक्स परसेंट तो ये हो जाएगा हमारा 17 गुणा 100 और बटे में हमारा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 से हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 बार में। तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा? एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 85% के। तो टीन के बर्तन में हमारा कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है? ये हमारा 85% पेट्रोल रह गया है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट परसेंटेज ऑफ पेट्रोल रिमेन इन द कंटेनर? तो 85% पेट्रोल हमारा रिमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपए है, 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा? अब प्राइस ऑफ 3 पेंसिल इज 20 रुपीज। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 6 डजन? तो 3 पेंसिलों का मूल्य हमें गिवन है, कितना है? 3 पेंसिल का मूल्य जो है हमारा 3 पेंसिल्स की जो कॉस्ट है ये हमारी कितनी है? 20 रुपी है। तो 6 दर्जन की हमें बतानी है। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? एक पेंसिल का मूल्य हो गया हमारा, एक पेंसिल हमारे बराबर हो जाएगी एक एक पेंसिल किसके बराबर हो जाएगी? 20/3 के बराबर हो जाएगी। बताना कितना है हमें? 6 दर्जन का बताना है, यानी 6 डजन का बताना है। तो 6 डजन में हमारी कितनी पेंसिल होगी? 6 गुणा 12, यानी हमें कितने का मूल्य बताना है? हमें 72 पेंसिलों का मूल्य बताना है। तो 72 पेंसिलों का मूल्य हमारा किसके बराबर हो जाएगा? एक पेंसिल का मूल्य है हमारा 20/3 और गुणा में हमारा कितना आ जाएगा? 72, क्योंकि हमें किसका बताना है? 72 पेंसिल का मूल्य बताना है। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 के 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 480 रुपए। तो कितना हो जाएगा हमारा? जो 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा? 480 रुपए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 6 डजन पेंसिल? तो 480 हमारा करेक्ट आंसर है। आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। आज का प्रैक्टिस सेट बस हमारा यहीं तक है। मिलते हैं एक नई प्रैक्टिस सेट में और न्यू क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में मैथ्स के में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।